माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। चूँकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स, सकारात्मक शब्द, और नेगेटिव टैग वर्ड्स, नकारात्मक शब्द। इसमें आपको फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आज का क्लास आप देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। क्यों आसानी होगी? चूँकि आप समझ जाएंगे जो भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उन ऑप्शन में कौन सकारात्मक है और कौन नकारात्मक है, आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो बस उसके कुछ ट्रिक्स हैं। तो आइए उस कुछ ट्रिक्स को लेकर के हम आए हैं आपके सामने। तो देखिए जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, सकारात्मक शब्द है। यदि प्रश्न में पूछा गया हो कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, कौन सा कथन सही है, उपयुक्त है, तो आप इनमें से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आप देखेंगे वो सही मान लेंगे। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव। तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव वर्ड होता है ना। तो बच्चे जो को स्वयं गतिविधि करने का इसमें अवसर प्राप्त होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थानीय या दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को बाहर की दुनिया से, बाहर के परिवेश से जोड़ना है ना। क्षेत्र भ्रमण, फील्ड विजिट, प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव प्रदान करना, बच्चे को जो है सही समझ प्राप्त होता है क्षेत्र भ्रमण से। जिज्ञासा और खोजबीन को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग क्यूरोसिटी और एंड एक्सप्लोरेशन, है ना। क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के क्यों और कैसे वाले प्रश्न का जो है स्वागत किया जाता है। सक्रिय सहभागी, बच्चे को अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में रखना। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें बच्चे जो है सक्रिय होने चाहिए और बच्चे की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। विविधता का सम्मान, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, बहुभाषिकता और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को संसाधन मानना। मतलब बच्चे अगर अलग अलग परिवेश से आए हैं तो उसकी अवहेलना, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए जी। लोक कथाएं और कविताएं, पर्यावरण के प्रतियों को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उपयोग करना। बच्चे अगर कविता लिख रहे हैं या बच्चे कोई लोक कथा कह रहे हैं, मतलब जो अपने आसपास जो गांव में उन्होंने सुना है, तो उसको जो है एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहे सहानुभूति और संवेदनशीलता, तो ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, जिसमें पशु पक्षियों, पौधों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित किया जाता है। पोर्टफोलियो, ये बच्चों की प्रगति का एक रिकॉर्ड होता है ना, तो ये भी पॉजिटिव टर्म्स में आते हैं। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, यानी बच्चा जो गलती करता है वो अधिगम का हिस्सा, ये भी पॉजिटिव टर्म्स में आते हैं जी। अब नेगेटिव टर्म्स क्या है कि अगर यानी ये रहे तो आपको समझ जाना है कि ये आंसर नहीं होगा जी, मतलब ये सही नहीं है। कहीं अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि इनमें से कौन असत्य है, तो वो देख लीजिए। जैसे रटना या याद करना, अगर ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव वर्ड है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को रटना या याद करना नहीं चाहिए। केवल, सिर्फ या ही, ये सब लगा रहे, जैसे कि मतलब कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाए उसमें केवल लिख दिया जाए या सिर्फ लिख दिया जाए, ही लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस गलत होता है जी, वो आपका जवाब नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित, तो ये भी एक नेगेटिव टर्म है जी, बल्कि क्या हो जाना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए पढ़ाई। परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं, ये भी नेगेटिव टर्म्स। प्राथमिक स्तर पर कठिन वैज्ञानिक परिभाषाएं सिखाना ये सही नहीं है। दंड देना बच्चों को, ग्रेडिंग करना या अंक देना कि बाबू तुम इतना मार्क्स ले आया, वो 90% ले आया, ये परसेंटेज वगैरह, ये सब भी नेगेटिव टर्म्स हैं जी। आगे देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिना समझे बार बार एक ही अभ्यास कराना। पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र स्रोत है, बाहरी संसाधनों की उपेक्षा करना। मतलब बच्चे को बार बार एक ही चैप्टर या एक ही एक्सरसाइज दे देना कि उसका अभ्यास करो, ये सही नहीं है। और केवल पाठ्य पुस्तक से ही बच्चा, यानी किताब से ही सब कुछ सीखता है, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे जो है बाहरी संसाधनों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी बाहरी परिवेश से भी बहुत कुछ सीखते हैं। शांत या अनुशासित कक्षा, एकदम बच्चा खामोश है क्लास में और हमको लग रहा है कि ये सबसे बेहतर है, तो नहीं, ये बेहतर नहीं होता है। तो ये भी एक नेगेटिव टर्म्स में आता है जी। तो मेरे बच्चे, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ज़रा सा कमेंट्स करके बताइएगा। फिर इसी से रिलेटेड जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो है कल पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।